नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ स्वस्थ होगे, मस्त होगे। मेरे प्यारे छात्रों, आज हम यहाँ पर क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स है कि उसका चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स के लिए एक्सरसाइज 1.1 यहाँ पर सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 में टोटल 7 क्वेश्चंस हैं। उन 7 क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, इसी वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, अपने को क्या करना है बच्चों, इसको प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड करके इसको लिखना है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है भैया, 140 दे रखा है अपने को। सबसे पहले तो एक काम करते हैं, बस समझ लेते हैं प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर प्राइम फैक्टर्स में इनको क्या करना है अपने को लिखना है, तो सीधी सी बात है, अपने को प्राइम नंबर्स मालूम होने चाहिए। बच्चों जैसे ये हमारे पास 2 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है और ये 11 है। ये हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, प्राइम नंबर्स हैं क्यों, क्योंकि यदि मान लो अपन इस 2 को जो है किसी नंबर से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो कौन से नंबर से अपन डिवाइड कर सकते हैं, एक तो 1 से डिवाइड कर सकते हैं और एक 2 से डिवाइड कर सकते हैं। उसी प्रकार 3 को अपन 1 से डिवाइड कर सकते हैं और 3 से डिवाइड कर सकते हैं। उसी प्रकार अपन जो 5 है, 5 को भी अपन 1 से डिवाइड कर सकते हैं और यहाँ पर 5 से डिवाइड कर सकते हैं। अगर मान लो सपोज मैं 4 ले लेता हूँ, ठीक है, तो 4 को किस किस संख्याओं से, किन किन नंबर से अपन डिवाइड कर सकते हैं, 1 से डिवाइड कर सकते हैं 4 टाइम्स, है ना। 2 से डिवाइड कर सकते हैं अपन कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। ठीक है, और 4 को अपन डिवाइड कर सकते हैं अपन कितना, 1 टाइम्स। ठीक है, तो ये 4 से डिवाइड कर सकते हैं अपन, करेक्ट है। तो 1 2 4। ठीक है, इसी प्रकार से अगर सपोज मान लो 6 ले लेता हूं मैं, तो 6 को अपन डिवाइड कर सकते हैं 6 टाइम्स। ठीक है, 1 से, और 6 को अपन 2 से डिवाइड कर सकते हैं कितना, 3 टाइम्स, और 6 को अपन डिवाइड कर सकते हैं 3 से कितना, 2 टाइम्स। ठीक है, और 6 को अपन डिवाइड कर सकते हैं 1 टाइम्स। तो यहाँ पर देखो बच्चों, ये समझ में आ रहा है अपने को कि ये जितने भी नंबर्स थे, ठीक है, यहाँ पर 2 3 5 7 और 11, इनको केवल अपन क्या कर सकते हैं, 1 से डिवाइड कर सकते हैं और इटसेल्फ ये स्वयं से डिवाइड होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर 2 है तो 2 से डिवाइड होगा, 3 है 3 से डिवाइड होगा, 5 है 5 से डिवाइड होगा, 7 से ही डिवाइड होगा। ठीक है, और ये 11 है, 11 भी क्या होगा, 11 से ही डिवाइड होगा, करेक्ट है। तो ये ऐसे नंबर जो हैं जो 1 से डिवाइड हो और स्वयं से डिवाइड हो। ठीक है, ऐसे नंबर जो हैं जो खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, सब क्या कहलाते हैं बच्चों, प्राइम नंबर कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, वो प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। और इन्हीं प्राइम नंबर से अपने को क्या करना है बच्चों, ये जो जितने भी हैं इन्हीं के प्रोडक्ट को अपने को यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 140, पहला वाला। देखो ये यहाँ पर लिखे हुए हैं, इसी के अनुसार अपन समझ लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, 140। ठीक है, इसको अपन यहाँ पर देखते हैं, तो ये इसको अगर मान लो अपन डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो 2 7 जा 14 होता है, ये 0 हो गया हमारे पास। फिर 2 से डिवाइड करा अपन ने, 3 टाइम्स डिवाइड होगा, 4 टाइम्स अगर डिवाइड करेंगे तो 8 हो जाएगा, है ना। तो 3 टाइम्स करेंगे अपन, है ना, तो यह आ जाएगा हमारे पास 6। 3 टाइम्स में 1 बचा यहाँ पर हमारे पास, तो ये हो गया 10। 5 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास किस नंबर से डिवाइड हो सकता है, इन्हीं में देखेंगे, प्राइम नंबर से ही अपन करेंगे डिवाइड। तो 2 से डिवाइड कर चुके अपन, अब 2 से डिवाइड होगा नहीं। ठीक है, इसको 3 से डिवाइड करके देख सकते हैं। नेक्स्ट नंबर हमारे पास 3 है, 3 1 जा 3 और ये 2, तो ये 3 से तो पूरा पूरा डिवाइड होगा नहीं, तो इसको अपन छोड़ देते हैं। ये 5 से डिवाइड करके अपन देखते हैं, 5 से डिवाइड करेंगे अपन तो क्या हो जाएगा भैया, 5 7 जा 35। फिर 7 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम। देखो जितने भी हमारे पास नंबर आ रहे हैं, कितने नंबर आ रहे हैं, 2 5 और ये 7, ये सभी नंबर्स क्या है भैया, प्राइम नंबर्स हैं, करेक्ट है। इसमें जितने भी नंबर्स आ रहे हैं वो सब क्या है, प्राइम नंबर्स है। बस इन्हीं के प्रोडक्ट के रूप में अपने को क्या करना है, इसको लिख देना है। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स के रूप में अपने को क्या करना है, इसको लिख देना है। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं क्या, सबसे पहले तो यहाँ पे लिखेंगे अपन सॉल्यूशन, और ये लिख देते हैं अपन कितना भैया, यहाँ पर 140, ये लिख दिया अपन ने 140। अब इसको अपने को क्या करना है, प्राइम्स के फैक्टर्स में क्या करना है, इनके प्रोडक्ट में लिखना है। तो ये देखो 2 है, ये लिख दिया मैंने 2 × 2। ठीक है, 1 2, ये हो गया हमारे पास 5 × 7। ठीक है, इसको अपन इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 2 to the power 2 × 5 × 7, करेक्ट है। ये प्रोडक्ट हो गया किनका भैया, प्राइम नंबर्स का। तो ये जो 140 था, इसको अपन ने प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में
लिख दिया है। करेक्ट है। ऐसे ही अपने को सारे के सारे क्वेश्चंस करना है। देखो एक क्वेश्चन मैंने अच्छा सा डीपली समझा दिया, बाकी का अपन यहाँ पर इनको सॉल्व करते हैं। ये अब हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड वाला, उसको सॉल्व करते हैं। सेकंड हमारे पास कितना है, फर्स्ट हो गया हमारे पास, सेकंड वाला देखो ये 156 है। करेक्ट है। इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। यहाँ पे लिखता हूं मैं 156। ठीक है। इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं। 2 से डिवाइड होगा क्योंकि लास्ट में हमारे पास इवन नंबर है। ठीक है। 2 7 जा 1, 2 8 जा 6, ये है ना। 2 3 जा 6 और 1 2 9 जा 8। 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। 13 जो है हमारे पास प्राइम नंबर होता है, तो 13 से इसको अपन डिवाइड कर पाएंगे, तो ये हो गया हमारे पास 1। ये 156 है, इसको लिखेंगे अपन 156 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2, डायरेक्ट लिख देता हूँ 1 2 8। ठीक है। इनटू में आएगा बच्चों हमारे पास 3 इंटू 13। करेक्ट है। यहाँ तक कोई कठिन काम है क्या? नहीं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखेंगे अपन। क्या है हमारे पास 3825 करते हैं इसको अपन। क्या यहाँ लिखता हूं मैं 3825। हमारे पास ये लास्ट में ऑड नंबर है, 2 से तो डिवाइड हो नहीं सकता है। 3 से करके देख लेते हैं। सबसे पहला जो सबसे छोटा नंबर जो हमारे पास होगा वो क्या होगा, 3 होगा। 3 से डिवाइड करके देखते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 2 बच रहे हैं। 3 से 1 जा 21, बचा 1, तो ये हो जाएगा 5। ठीक है। फिर वापस से 3 से ही देखेंगे अपन, है ना। 3 4 जा 12 और हो गया हमारे पास 3 2 जा 6, बचा 1, कैरी दिया तो यहाँ पर हो जाएगा 15, तो ये 5। करेक्ट है। आप 3 से फिर देखते हैं। 3 1 जा 3, 12 5। 3 से नहीं जा पाएगा तो अपन काम करते हैं 5 का। अगला नंबर जो हमारे पास है 5। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट प्राइम नंबर जो है वो क्या होगा 5। 5 से अपन डिवाइड करेंगे तो ये 8 टाइम होगा, और ये यहाँ पर से करेंगे 2 हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स। ठीक है। और उसके बाद फिर 5 से कर सकते हैं अपन। 5 बन जा 5, 1 टाइम हो जाएगा, और यहाँ पे से बचेंगे हमारे पास 3, तो ये हो जाएगा 35। तो 7 टाइम्स इसको फिर डिवाइड कर सकेंगे। अब 17 हमारे पास अगेन प्राइम नंबर है, तो 17 से ही डिवाइड कर पाएंगे, और इसके अलावा और कोई नंबर है जिससे अपन डिवाइड नहीं कर सकते। करेक्ट है। तो अभी जो हमारे पास है 3825, इसको अपन लिख देंगे भैया 3 टू द पावर 2, देखो 1 2 2 है ना, इंटू 5 टू द पावर 2, देखो ये भी 2 टाइम्स है। ठीक है। इंटू 17। ठीक है। और यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट नंबर 4 है हमारे पास 5005। ठीक है। इसको यहाँ लिख देता हूँ 5005। यहाँ पर से ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये हमारे पास है 5 से डिवाइड कर सकते हैं इसको अपन, और उसके अलावा कोई नंबर हमारे पास ही नहीं है ना। ये सो हो जाएगा हमारे पास 5 बन जा 5001। ठीक है। फिर 5 से नहीं हो पाएगा, 7 से करके देखते हैं। 7 1 टाइम डिवाइड होगा, बचेंगे 3 है ना, तो ये 4 टाइम डिवाइड होगा, 28 हो जाएगा ना। 7 4 जा 28। फिर हमारे पास बच रहा है 2, ये हो जाएगा 21, तो ये 3 टाइम्स अपन डिवाइड कर सकेंगे। करेक्ट है। उसके बाद 7 से डिवाइड करके देख सकते हैं, नहीं होगा। इसका नंबर 7 के बाद नेक्स्ट होता है हमारे पास 11। 11 से अपन डिवाइड करेंगे 1, यहाँ पर से 3 बच रहा है, तो ये 3 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। अब 13 हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर है, तो 13 बन जा 13। ठीक है। इसको अपन लिख सकेंगे किसका 5005। इसको अपन लिख सकेंगे 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। करेक्ट है। और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है भैया
7429, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं 7429, ठीक है। 17 से डिवाइड करेंगे बच्चों इसको, 4 टाइम्स होगा, यहाँ पर टोटल हमारे पास ये आ जाएगा, करके देख लीजिएगा। डायरेक्ट मैं यहाँ पर लिख देता हूं क्योंकि 4 क्वेश्चंस मैंने आपको पहले सॉल्व करके बता दिए हैं। ये हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो हमारे पास है 7429, इसको अपन यहाँ पर लिख सकेंगे क्या, 17 इंटू 19 इंटू 23, करेक्ट है, ठीक है। नहीं तो यहाँ पर देख सकते हो बेटे, देखो 17 4 हमारे पास 68 होता है, 68 है, यहाँ पर बचेंगे 6, तो ये हो गया 62, करेक्ट है। 7 3 हमारे पास क्या होता है 51 होता है, यहाँ पर आ रहा है 62 है ना, 62 यहाँ पर हमारे पास 11 हो जाएगा, ठीक है। तो 11 119, ठीक है। तो 7 से 1 जा क्या होता है 119, ठीक है, 119, तो ये हो जाएगा, ठीक है। आती होंगी सब टेबल वगैरह, आपको इस प्रकार से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हमारे पास हो गया आंसर। अब यहाँ पर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। फाइंड द LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM into HCF is equal to product of 2 numbers, ठीक है। अपने को LCM और HCF इनके फाइंड करना है, और साथ ही साथ में क्या बताना है भैया, हमको बताना है कि ये जो LCM और HCF का जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। 2 नंबर्स कौन से, 26 91, ठीक है। तो अपन एक एक करके इनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं पार्ट 1, ठीक है, 26 एंड 91। अभी 26 और 91 का अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर फैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया है 26 के प्राइम फैक्टर जो हैं वो इस प्रकार से होंगे, देखिए। सबसे पहले अपन इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 1 टाइम्स 2 3 जा 6। अब 2 से डिवाइड होगा क्या, नहीं, 13 हमारे पास प्राइम नंबर है, 13 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये जो हमारे पास इसके फैक्टर आएंगे 26 के, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे हमारे पास, 26 को अपन इस प्रकार से लिख सकेंगे क्या, 2 इंटू 13, करेक्ट है। फिर उसके बाद अपन जिस प्रकार अपन ने 26 के प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे फाइंड किए हैं, उसी प्रकार से अपन 91 के फैक्टर्स कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 91, और 91 के प्राइम फैक्टर्स क्या आएंगे बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ये सबसे पहले तो हमारे पास 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड हो नहीं सकता है, 7 से अपन डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 7 बन जा 7, 2 बचेगा यहाँ पर से 21 हो जाएगा, 7 3 जा 21, ये हो जाएगा 13, करेक्ट है। फिर इसको अपन 13 से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि 13 क्या हमारे पास प्राइम नंबर है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास इसको क्या लिखेंगे, 7 इंटू 13, करेक्ट है। तो ये जो हमारे पास आ गया 91 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 7 इंटू 13, करेक्ट है। अब अपने को यहाँ पर सबसे पहले देखना है HCF, ठीक है। तो HCF मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जितने भी नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है, जो भी अपन ने फैक्टर्स करे हैं, इन सारे फैक्टर्स में से जो कॉमन नंबर्स होते हैं, ठीक है, उनको अपन यहाँ पे लिखते जाते हैं और मल्टीप्लाई करते जाते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या कॉमन दिख रहा है, 13, तो ये जो 13 है यही अपन यहाँ पर लिख देते हैं और यही हमारा पास HCF होगा, करेक्ट है। उसके बाद अपन बात करेंगे LCM की, ठीक है। तो LCM क्या होते हैं, जितने भी हमारे पास नंबर्स हैं उन सारे नंबर्स को का मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, जितने भी नंबर्स है। देखो 2 है, 13 है, 7 है, 13 है। अगर मान लो इनमें से कोई कॉमन नंबर से, तो उस कॉमन नंबर्स में जिसकी भी पावर बड़ी रहेगी उसको अपन एक बार लिखते हैं। जैसे सपोज मान लो यहाँ पर, अगर मान लो एक एग्जाम्पल के लिए मान लेता हूं मैं, ये हमारे पास 13 है हमारे पास। सपोज मान लेते अगर इसका अपन फैक्टर करते पहले, ठीक है, तो क्या है वो, अगर मान लो 13 टू द पावर 2 आता, ठीक है, और यहाँ पे केवल 13 आता, तो अपन इस प्रकार से क्या करते बच्चों, ये तो 2 तो अपन लिखते ही लिखते, ठीक है, 7 भी अपन लिखते ही लिखते, और ये 13 भी अपन लिखते हैं। लेकिन 13 में क्या लिखना होता है अपने को, जो भी पावर ज्यादा है,
कॉमन नंबर्स वालों में जो भी पावर ज्यादा है उसको यहाँ पर लिखते, तो 13⁻² लिखते। लेकिन चूंकि यहाँ पे तो हमारे पास ये नहीं है अभी, इसलिए मैंने केवल एग्जाम्पल के लिए बताया था। अभी हम आगे के एग्जाम्पल्स में देखेंगे, अगर आगे के क्वेश्चंस में देखेंगे अगर ऐसा कहीं होता हो। ठीक है, अभी तो यहाँ पर हमारे पास 2 × 13 है और 7 × 13 है केवल। ठीक है, तो अपन यहाँ पर इसको इस प्रकार से लिख देंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा एलसीएम। एलसीएम क्या हो जाएगा 2 × 7 × 13। ठीक है, जब अपन इनका मल्टीप्लाई करेंगे, जब आप इनका मल्टीप्लाई करते हो बच्चों तो आता है 182। ठीक है, इन सभी का मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अपने को क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन में क्या बोला है यहाँ पर से कि वेरीफाई दैट, क्या वेरीफाई करना है अपने को, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट कौन से टू नंबर्स है हमारे पास, 26 एंड 91। इनका प्रोडक्ट के बराबर क्या आना चाहिए, एलसीएम एंड एचसीएफ आना चाहिए। करेक्ट है, तो यहां पर अपन निकालते हैं नंबर 1, क्या एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम क्या है हमारे पास 182 आया है, ये 182 लिख दिया, इनटू एचसीएफ कितना है हमारे पास 13 है, ये 13 लिख दिया। इन दोनों का करेंगे अपन मल्टीप्लाई। जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हो बच्चों तो आपको मिलता है 2366, 2366 ये करके देख लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास क्या है, अपने को इसमें चेक करना है क्या, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो यहां पे लिख देता हूं मैं क्या, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो टू नंबर्स कौन कौन से हैं, 26 है और 91 है। यहां पे लिख देता हूं मैं 26 इंटू 91 इज इक्वल टू, जब आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे, जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो आएगा 2366। मतलब ये वाला जो नंबर है ये और ये दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो यहां पर अपन सीधे डायरेक्ट हमारा आंसर लिख सकते हैं। आंसर क्या लिखेंगे अपन, यहां लिखते हैं अपन हैंस क्या लिखना था, एलसीएम है, हाँ एलसीएम इंटू एचसीएफ, हैंस LCM इंटू HCF इज इक्वल टू क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। करेक्ट है, ये हमारा पास ये अपने को इस प्रकार से इनको वेरीफाई करना पड़ेगा। करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 अपन देखेंगे क्या है, 510 एंड 92। करेक्ट है, इनके भी प्राइम फैक्टर्स अपन देख लेते, फाइंड कर लेते हैं। देखो 510, इसके जब अपन प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं क्या आएगा बच्चों, यहाँ आएगा हमारे पास 2 2 जा 4, कैरी 1, 2 5 जा 10 और ये आ जाएगा हमारे पास 5। करेक्ट है, अब 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से अपन करके देख लेते हैं। 3 8 जा 24 होता है, तो 8 कैरी 1 और ये 15 हो गया है ना, 3 5 जा 15। करेक्ट है, अब 5 से 3 से होगा नहीं क्योंकि 3 2 जा हो जाएगा, यहाँ पर 2 बचेंगे और ये हो जाएगा 25 जो है 3 के टेबल में आता नहीं है। ठीक है, तो 5 से डिवाइड करते हैं अपन, 5 से डिवाइड करेंगे अपन क्या आ जाएगा भैया हमारे पास 5 1 हो जाएगा, यहाँ पर कैरी 3 हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा 17। करेक्ट है, अब 17 हमारे पास प्राइम नंबर है, एक ही बार डिवाइड कर सकेंगे। ठीक है, एक काम करते हैं डायरेक्ट, अब 92 भी मैं लिख ही लेता हूं यहाँ पे, उसके बाद अपन इसको कर लेंगे। तो ये 92 के भी अपन फैक्टर फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, 2 4 जा 8 बचेंगे 12, 2 6 जा 12। ठीक है,
2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ओके, यहाँ पे से आएगा हमारे पास 23 1 जा 23। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। यहाँ लिख देते हैं अपन सबसे पहले तो क्या भैया हमारे पास 510 है हमारे पास, तो ये लिख देते हैं अपन 510 के फैक्टर होंगे 2 3 5 17। करेक्ट है, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। करेक्ट है। उसके बाद हमारे पास है 92, ये 92 में लिखेंगे 1 2। ठीक है, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 2 इंटू 23, ये 23 मैंने लिख दिया है। करेक्ट है। एचसीएफ में कॉमन नंबर्स है ना, कहाँ है भैया, यहाँ पर ये केवल 2 कॉमन दिख रहा है ना, तो यहाँ पर से अपन ने लिख दिया 2। करेक्ट है। उसके बाद है एलसीएम में मतलब बताया है आपको सारे के सारे नंबर्स लिखना है, तो ये 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। देखो क्या आ गया, ये वाला 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 17 आ गया और ये 23 आ गया। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था अभी कि अगर कोई नंबर कॉमन है तो उसमें जिसका पावर ज्यादा रहेगी उसको लिख देंगे, तो यहाँ पर से 2 और ये 2 टू द पावर 2। ठीक है, इनमें किसकी पावर ज्यादा हो रही है, 2 टू द पावर 2 की, तो ये वाला नंबर यहाँ पे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 2। करेक्ट है। इन सबका करिएगा आप मल्टीप्लाई, जब इन सभी का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों यहाँ पर आएगा हमारे पास 23,460। ठीक है, ये करके देख लीजिएगा। अब अपन बात करेंगे किसकी, एचसीएफ और एलसीएम की। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं अपन सबसे पहले एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू, हाँ बताओ एलसीएम कितना है, 23460 इंटू एचसीएफ कितना है 2। ठीक है, इनका जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पर आपको मिलेगा 46,920। करेक्ट है। इसी प्रकार से अपने को नेक्स्ट स्टेप क्या करना है भैया, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, तो यहां पे लिखता हूं मैं प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। करेक्ट है, तो 2 नंबर्स कौन कौन से भैया, 510 इंटू 92, ये 92 लिख दिया। इनका मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन अपने को मिलेगा 46,920। ये करके देख लीजिएगा, क्योंकि अगर मान लो अपने यहाँ कैलकुलेशन करने बैठे तो पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो कैलकुलेशन में ही निकल जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों पार्ट हमारे पास बराबर आ रहे हैं। ठीक है, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे क्या, hence LCM into HCF is equal to प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, यही तो अपने को चेक करना था, यही तो अपने को वेरीफाई करना था, है ना। यहाँ पे से ये देखो, यही अपने को वेरीफाई करना है सब जगह। अब ये जो लास्ट वाला पार्ट है इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्या है 336 एंड 54। ठीक है, तो ये लिखा अपन ने यहाँ पे 336, करते हैं इसको सॉल्व, 2 से डिवाइड कर सकते हैं इसको, 168 आएगा। 2 से डिवाइड कर लेते हैं 84 आएगा। 2 से डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 242 आएगा। 2 से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 1, 21 हो गया। अब 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से करके देख लेते हैं। 3 से डिवाइड करते हैं, 7 टाइम डिवाइड हो जाएगा, 7 मंजा 7। चलो अब जैसे अपन 54 को भी ले लेते हैं, 54। ठीक है, 2 से डिवाइड होगा, यहाँ आ जाएगा 27। आप 2 से डिवाइड कर नहीं सकते, 3 से डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड करेंगे, 9 टाइम डिवाइड होगा,
3 से फिर डिवाइड करते हैं, 3 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये जितने भी नंबर्स आ रहे हैं इसको अपन यहाँ पर लिख लेते हैं। चलिए सबसे पहले तो यहाँ क्या लिखना है, 336, तो ये 336 करेक्ट है। ये हमारे पास है 1 2 3 4, तो 2 टू द पावर 4 आ जाएगा हमारे पास। तो स्टार्टिंग में यहाँ पे लिख देते 2 टू द पावर 4 इनटू में बच्चों क्या है 3 और 7, तो ये आ जाएगा यहाँ 3 इंटू 7। उसके बाद आएगा हमारे पास 56 नहीं 54 है, तो ये 54 लिख लेते हैं अपन। ठीक है, 54 को क्या लिखेंगे बच्चों अपन यहाँ पर से 54 को लिख सकते हैं 2 इंटू, ठीक है 1 2 3 टाइम्स आया तो 3 टू द पावर 3, तो ये लिख देते हैं अपन 3 टू द पावर 3। ठीक है, HCF, ठीक है, जो भी कॉमन नंबर है इसमें देखो 2 टू द पावर 4 और यहाँ पर 2, तो ये 2 कॉमन आ गया भैया, 3 और 3 टू द पावर 3। ठीक है, तो ये 3 कॉमन आ गया, कितना हो जाएगा 6। तो HCF तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर से 6 आ जाएगा। ठीक है, LCM देखते हैं, LCM, ठीक है, LCM यहाँ पर 2 टू द पावर 4 2, तो ये 2 टू द पावर 4 लिख लिया मैंने बड़ा वाला नंबर, और यहाँ पर से 3 टू द पावर 3 लिख लिया मैंने। ठीक है, इंटू 7, ये 7, इन सबका करेंगे मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई अपन कर रहे हैं तो आ जाएगा हमारे पास 3024 करेक्ट है। अब अपने को क्या करना है, यहाँ पर HCF और LCM का मल्टीप्लिकेशन चेक करना है। ठीक है, तो LCM इंटू HCF, ठीक है, तो करते हैं अपन, यहाँ पर हो जाएगा 3024 इंटू 6। जब इसका मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो आएगा हमारे पास 18,144, मल्टीप्लाई करके देखिएगा यही आएगा। ठीक है, उसके बाद अपने को देखना है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स आ जाएगा क्या है 2 नंबर्स 336 एंड 54, तो ये लिख दिया अपन ने 336 मल्टीप्लाई बाय 54। जब आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे, इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास ये कहना आएगा 18,144। ठीक है, अपन यहाँ पे लिख देंगे हैंस LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अच्छा बच्चों, जब आपको यहाँ पे तक आपने वीडियो देख लिया है, इसका मतलब है कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और आपको समझ में भी आ रहा है। जब आपको समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब ना किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ में नोटिफिकेशन वाला जो बेल आइकन है उसको भी अवश्य ही प्रेस कर दीजिएगा। चलिए अब अपन यहाँ पर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। करेक्ट है, ये अपने को यहाँ पर फाइंड करना है। तो ये वाला जो हमारे पास क्वेश्चन है इसमें हमारे पास 3 पार्ट हैं, ये 1 2 3। ठीक है, तीनों ही पार्ट को अपन यहाँ पर एक एक करके यहाँ पर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो 12 है, 12 के जो फैक्टर हैं वो अपन यहाँ पर लिख लेते हैं। ये हमारे पास 12 6 टाइम 3 टाइम्स और 3 1 जा 3। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब 15 3 से 3 5 जा 15 होता है हमारे पास, 5 1 जा 5 आएगा 21, डिवाइड कर रहे हैं अपन 3 से 1 जा और 7 1 जा 7। ठीक है, इन सबके अपन यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं। तो ये जो 12 है
इसको अपन लिखेंगे 2 into 3, ठीक है। और ये आ गया हमारे पास 15 है हमारे पास 3 into 5। उसके बाद है 21 है तो भैया क्या आ जाएगा 3 into 7। करेक्ट है। मैंने बताया था आपको HCF लिखने के लिए सबसे पहले तो कॉमन वाले नंबर जो भी हैं वो सब एक साथ लिख लेते हैं अपन। तो यहाँ पर कॉमन क्या दिख रहा है 3, ठीक है। यहाँ पर से ये वाला 3, ये 3 और एक ये 3, तो यही क्या होगा भैया हमारा, यही होगा हमारा HCF, ठीक है। LCM इसमें जितने भी नंबर कंटेन्स करते, जितने भी नंबर्स आते हैं सारे के सारे लिखना पड़ देंगे अपने को, ठीक है। तो सबसे पहले 2 लिख लेते हैं इनटू, ठीक है। ये यहाँ पर 3 कॉमन में है तो केवल एक ही बार लिखेंगे, ये 3 लिख लिया अपन ने, ठीक है। उसके बाद ये वाला 5 लिख लेते हैं, उसके बाद ये वाला 7 लिख लेते हैं। इन सब का करिएगा आप मल्टीप्लाई। जब अपन इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है हमारे पास, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ पर 420, ठीक है। और ये हमारे आंसर हो जाएंगे। HCF कितना 3 और LCM 420, यही तो अपने को फाइंड करना थे। फाइंड क्या करना थे, LCM और HCF फाइंड करना थे, ये अपन ने कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट पार्ट अपन देखते हैं। 17, 23, 29, करेक्ट है। अब ये तो सारे के सारे नंबर जो है बच्चों प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। तो इसके जो फैक्टर हैं वो भी नहीं किए जा सकते हैं। तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं अपन 17 को लिख सकते हैं 17 into 1 लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। यही नंबर्स रहेगा। 23 को लिख सकते हैं 23 into 1 और 29 को अपन लिख सकते हैं 29 into 1, ठीक है। अपन ने 1 क्यों लिखा भैया, क्योंकि यहाँ पर देखो कुछ भी हमारे पास कॉमन तो मिल नहीं रहा था, और कॉमन नंबर ही क्या होता है, HCF होता है। तो अगर इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन 17 में, तो इसकी वैल्यू में कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, 17 ही रहेगा। 23 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 रहेगा, 29 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 29 ही रहेगा, ठीक है। तो ये इसलिए अपन ने क्या करा, यहाँ पर 1 1 1 लिख लिया। तो ये 1 और ये 1, ठीक है। बात कर लेते हैं अपन HCF की। HCF तो आ गया बच्चों 1। LCM सारे नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 17 into 23 into 29 into 1 ये वाला, ठीक है। इन सबका मल्टीप्लाई करोगे आप, मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा हमारे पास 11,339। मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, यही हमारा आंसर होगा, करेक्ट है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 3, ठीक है। इसको भी सॉल्व करते हैं। देखो ये 8 है, 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, फिर 2 1 जा 2। 9 भी निकाल लेते हैं, सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स अपन एक साथ निकाल लेते हैं, फिर उनको लिख लेंगे बाद में। 3 3 जा 9 और ये 3 1 जा 3, ठीक है। और कितना आ रहा है 25, तो ये 25 भी लिख लेते हैं। 5, करेक्ट है। अब यहां पर से देखते हैं अपन 8। इस 8 को अपन क्या लिखेंगे, 1 2 3, 2 to the power 3, ठीक है। 9, 3 to the power 3, सॉरी 2 1 2 2 है ना, 3 to the power 2, 25 5 to the power 2, ठीक है। अब देखो HCF की बात करें तो HCF क्या होता है, इनके कॉमन नंबर। इसमें तो कॉमन कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो एक काम करो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। कोई नंबर में चेंज आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। तो इनका ये जो कॉमन वाला नंबर ये क्या हो गया हमारे पास, 1 हो गया। LCM क्या है, 2 to the power 3, ये लिख दिया अपन ने, ठीक है। 3 to the power 2 into 5 to the power 2, इन सबका करिएगा मल्टीप्लाई। जब इन सबका मल्टीप्लाई आप करेंगे भैया तो आएगा आपके पास 1800,
करेक्ट है, मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, यही हमारा आंसर है। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों अपन यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, फाइंड LCM ऑफ 306, 657। ठीक है, इसका अपने को LCM ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लिखते हैं सॉल्यूशन, और जो भी गिवन है वो लिख लेते हैं। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पर अपन लिख लिया गिवन HCF ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9 और वी हैव टू फाइंड, ये अपने को फाइंड करना है, वो भी अपन ने यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है, अब अपन को अच्छे से मालूम है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे अपन वी नो दैट क्या HCF एंड LCM। ठीक है, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पर LCM अपने को नहीं मालूम है, ये दे रखा है अपने को HCF। ठीक है 9, तो ये लिखा मैंने LCM इंटू HCF अपने को गिवन है 9, ये लिखा अपन ने 9 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कौन कौन से होंगे, एक तो ये और एक ये, तो इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं 306 इंटू 657। करेक्ट है, यहाँ पर अगेन अपने को LCM फाइंड करना है, तो यह LCM लिखा अपन ने, और यहाँ लिख देता हूं मैं 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय 9। 9 से अपन क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे अपन यहाँ पे से, यहाँ पर 9 बन जाए 9, ये हो जाएगा हमारे पास 9 3 27 होता है। ठीक है, बचेंगे 3, तो ये हो जाएगा 36, 9 4 जा, तो ये हो जाएगा 34। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा भैया, LCM इज इक्वल टू ये हो जाएगा 34 इंटू ये क्या है 657, तो 657 इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिएगा। जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपके पास 22338, और यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। करेक्ट है, तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो LCM इज इक्वल टू 22338। करेक्ट है, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, उसको अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, चेक whether 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n। ठीक है, कोई नेचुरल नंबर है n, ठीक है, उसके लिए जो 6 to the power n है, ठीक है, आरी बात समझ में, वो डिजिट 0 पर क्या होता है, एंड होता है, समाप्त होता है। ठीक है, तो अपन पता करते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले तो अपन इसको समझने के लिए पता कर लेते हैं, हमारे पास क्या है, 0 से एंड होने वाले नंबर 10 20, सपोज मान लेते हैं अपन एक और नंबर ले लेता हूं मैं 120। करेक्ट है, ये सारे नंबर ऐसे हैं जो 0 पर क्या हो रहे हैं, एंड हो रहे हैं। चलो 120 की जगह 130 ले लेते हैं अपन। ठीक है, ये सारे नंबर ऐसे हैं जो कि क्या कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पर 0 पर क्या हो रहे हैं, एंड हो रहे हैं। अब आपको यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये सारे नंबर जो है वो 10 से क्या है, डिवाइडेड है, अर्थात 10 से अपन को क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। मतलब ऑल नंबर्स जो है 10 से डिविजिबल हैं। ठीक है, तो सीधी सीधी बात है कि कोई भी नंबर जो है वो 0 पर एंड होगा तब क्या होगा, वो 10 से डिविजिबल होगा। देखो यहाँ पर अपन 10 में 10 से डिवाइड कर सकते हैं, 20 को भी 10 से डिवाइड कर सकते हैं, ये 130 को भी 10 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 10 से डिवाइड कर सकते हैं, इसका क्या मतलब है, 10 से डिवाइड कर सकते हैं, इसका क्या मतलब है कि अपन 2 into 5 दैट इज 2 और 5
दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। तो कहने का सीधा सीधा मतलब है कि कोई भी नंबर जो है वो 0 पर यदि एंड हो रहा है तो इट शुड बी डिविजिबल बाय 2 एंड 5 आल्सो। मतलब 2 और 5 इन दोनों से क्या होना चाहिए, वो पूरी तरह से विभाजित होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। करेक्ट है। तो जैसे यहाँ पर 2 है तो देखो यहाँ 2 इंटू 5 ये तो है ही, है ना। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 20 को 2 इंटू 5, ठीक है। और 130 को देख लेते हैं अपन। 130 के भी अपन क्या करते हैं, अगर प्राइम फैक्टर अपन फाइंड करते हैं तो क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा 6, ये हो गया 5। अब 2 से डिवाइड कर सकते हैं क्या, नहीं, ठीक है। 5 से करना पड़ेगा, 5 बन जा 5 3 जा 13, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास। तो इसके अगर अपन प्राइम फैक्टर्स यहां पर फाइंड करते हैं, लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 13, ठीक है। इन दोनों में एक कॉमन चीज आपको नजर आ रही होगी बच्चों, क्या, एक तो 5 ये 5, ठीक है, 2 ये 2 और ये 2। मतलब जो भी नंबर 0 से एंड होते हैं उसमें 2 और 5, ठीक है, एज अ प्राइम फैक्टर्स आते ही आते हैं। करेक्ट है, ये चीज अपने को अच्छे से मालूम है ना। अब यहां पर चेक कर लेते हैं अपन 6 टू द पावर n में आ रहे हैं या नहीं। तो देखो 6 टू द पावर n को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 2 जा 6, ये हो गया 6, है ना, टू द पावर n। करेक्ट है। अब इसमें ध्यान दीजिए, इसमें 2 तो आ रहा है पर 5 नहीं आ रहा है। करेक्ट है। जबकि इसमें क्या आना चाहिए, 2 और 5 दोनों आना चाहिए। जब दोनों ही नहीं आ रहे हैं, ठीक है, दोनों में से एक भी अगर मान लो नहीं आता है तो वो 0 पर एंड नहीं होता है। 5 तो आ रहा है पर बाकी ये नहीं आ रहे हैं, 2 नहीं आ रहा है, ठीक है, सॉरी 2 तो आ रहा है इसमें लेकिन 5 नहीं आ रहा है। इसका मतलब जो है 6 टू द पावर n जो है वो 0 पर एंड नहीं होगा। करेक्ट है। बस अब इसको लिखना कैसे है यहाँ पर देख लेते हैं अपन। सबसे पहले तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले लिखेंगे अपन सॉल्यूशन। वी नो दैट एनी नंबर विच एंड्स विद 0 इज डिविजिबल बाय 10, ठीक है। कोई भी नंबर जो 0 से एंड होता है वो 10 से क्या होता है, डिविजिबल होता है, 10 से डिवाइड किया जा सकता है। इट मीन्स इट विल बी डिविजिबल बाय 2 एंड 5 एज वेल, ठीक है। मतलब 2 और 5 दोनों से क्या होना चाहिए, वो डिविजिबल होना चाहिए। करेक्ट है। अब यहां पर दैट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 टू द पावर n would contain the prime 2 and 5 as well। मतलब इसमें क्या आना चाहिए, 6 टू द पावर n में 2 और 5 जो है वो दोनों क्या होना चाहिए, इसके प्राइम फैक्टर्स में आना चाहिए। करेक्ट है, ठीक है। दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज, परंतु यह तो क्या है, पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है भैया पॉसिबल, 6 टू द पावर n इज इक्वल टू 2 इंटू 3, ठीक है। ये अपन ने इसके प्राइम फैक्टर्स करे, है ना, टू द पावर n। सो द प्राइम फैक्टर्स इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 6 टू द पावर n आर 2 एंड 3। 6 टू द पावर n के जो प्राइम फैक्टर्स अपन ने करे हैं उसमें 2 और 3 ही आएगा, दिस नॉट कंटेन्स 5, जिसमें 5 नहीं आ रहा है। करेक्ट है। सो द यूनिकनेस ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक guarantees that there are no other prime in the factorization of 6 to the power n। अब 6 to the power n में 2 और 3 के अलावा और कोई भी नंबर नहीं आएगा, ठीक है। ये तो अपनों को अच्छे से मालूम है। जब और दूसरा कोई नंबर नहीं आएगा इसका मतलब क्या, उसमें 5 नहीं आएगा। जब 5 नहीं आएगा तो इसका क्या मतलब है कि वो 0 पर एंड नहीं होगा, ठीक है। तो अपन यहां लिखते हैं, सो देयर इज नो नेचुरल नंबर n for which 6 to the power n ends with the digit 0, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। दो क्वेश्चंस दे रखे हैं अपने को यहाँ पर, ठीक है। इन दोनों को अपने को चेक करना है, या सॉरी अपने को बताना है कि ये जो दोनों नंबर है वो कंपोजिट नंबर क्यों है। भैया एक काम करते हैं, सबसे पहले समझ लेते हैं कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। तो दो प्रकार के नंबर होते हैं, एक तो होता है हमारे पास प्राइम नंबर्स होते हैं हमारे पास, ठीक है,
और एक होता है हमारे पास कंपोजिट नंबर, ठीक है। ठीक है, अब प्राइम नंबर्स में क्या होता है, 2, 3, 5, 7, 11, ठीक है। अगर मान लो इनके अपन फैक्टर्स करते हैं तो क्या होता है 1 इंटू 2, ठीक है। इसका क्या होगा 1 इंटू 3, इसका क्या होगा 1 इंटू 5, इसका क्या होगा 1 इंटू 7, इसका क्या होगा 1 इंटू 11। मतलब क्या है, जो प्राइम नंबर्स होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं, या तो 1 से डिविजिबल होते हैं या स्वयं से डिविजिबल होते हैं, मतलब इटसेल्फ, ठीक है, मतलब 2 से डिविजिबल। अब जैसे ये 2 है, ये 2 से क्या होगा, या तो 1 से डिविजिबल होगा या 2 से डिविजिबल होगा। 3 जो है वो 1 से डिविजिबल होगा और 3 से डिविजिबल होगा। 5 जो है वो 1 से डिविजिबल होगा और 5 से भी डिविजिबल होगा। दैट इज ये केवल 2 नंबर से डिविजिबल होते हैं, एक तो 1 से होता है और दूसरा खुद से, ठीक है। जबकि कंपोजिट नंबर में, कंपोजिट नंबर सपोज मान लो ये 4 है, 4 क्या होगा भैया 1 से डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल होगा, 4 से डिविजिबल होगा, मतलब 3 नंबर से डिविजिबल होगा, है ना। जैसे देखो यहाँ पर क्या है 4 को अगर अपन डिवाइड करेंगे 1 से, ठीक है, तो 4 टाइम डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब 4 को अगर मान लो अपन डिवाइड करते हैं 2 से, 2 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। 4 को यदि अपन डिवाइड करते हैं 4 से तो क्या होगा 1 टाइम डिवाइड हो जाएगा, करेक्ट है। इसका मतलब क्या है कि ये 1 से, 2 से और 4 से डिविजिबल है, ठीक है। अब और देख लेते हैं एक आध नंबर और, 6 देख लेते हैं। देखो 6 क्या होगा 1 से डिविजिबल होगा, 2 से भी डिविजिबल होगा, 3 से भी होगा और 6 से भी होगा, करेक्ट है। तो यहां पर इस प्रकार से अपने को समझ में आ रहा है कि जितने भी नंबर हैं प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। ये प्राइम नंबर्स में क्या हो रहा है, केवल हमारे पास 2 ही फैक्टर होते हैं या केवल 2 नंबर से ये डिविजिबल होता है, जबकि ये मोर देन 2 नंबर से डिवाइड किए जा सकते हैं, ठीक है। कंपोजिट नंबर जो है वो मोर देन 2 नंबर से क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय मोर देन 2 नंबर्स, करेक्ट है। इतनी चीज अपने को समझ में आ रही है ना। चलिए अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। चलिए अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। पहले फर्स्ट वाला देख लेते हैं अपन, ठीक है। क्या है 7 इंटू 11 इंटू 13 और प्लस 13, करेक्ट है। अब यहाँ पर सब बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारे पास 13 है और एक ये वाला 13 है, ठीक है, दोनों 13 है हमारे पास। तो यहाँ पर से अपन इनको कॉमन ले सकते हैं। जब अपन इसको कॉमन लेंगे तो क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर से ध्यान दे लेते हैं। ये लिखा मैंने बराबर, और ये जो 13 है इसको तो मैंने आगे लिख दिया क्योंकि मैं इसको कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है, कॉमन निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना 7 इंटू ये 11, ये हमारे पास बाहर चला गया तो केवल बचा 1 का मल्टीप्लाई इनके साथ करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। प्लस यहाँ पर 13 से कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा हमारे पास 1, ठीक है, करेक्ट है। क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 13 और यहाँ पर अंदर हमारे पास क्या रहा ब्रैकेट में 7 इंटू 11 दैट इज 77 प्लस 1, ठीक है। अब ये हो जाएगा हमारे पास 13 इंटू 77 प्लस 1 दैट इज 78, करेक्ट है। अब 13 तो हमारे पास क्या है बच्चों, प्राइम नंबर है, ठीक है। अभी 78 के और अपन फैक्टर यहाँ पर कर लेते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं। चलिए देखिए क्या आएगा हमारे पास, 2 से डिवाइड करते हैं अपन, 2 3 जा 6, ये हो जाएगा 9, 2 9 जा 18, ठीक है। अब 3 से और यहां पर आ जाएगा हमारे पास 13, करेक्ट है। तो ये जो हमारे पास जो लिखा हुआ है ये वाला जो नंबर है इसके कितने फैक्टर आ रहे हैं बच्चा, ये जो 78 है इसको अपन क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 13 दैट इज यहाँ पर अपने पास मोर देन 2 नंबर्स हैं जो कि इससे डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। जो हमारे पास जो गिवन नंबर है ये डिविजिबल है कितने 2 से ज्यादा नंबर से, कौन से 13 से, 2 से, 3 से, ऑफ कोर्स 1 से भी हो गई होगा, है ना, क्योंकि कोई भी नंबर जो है वो 1 से तो डिविजिबल होता ही होता है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हो रहा है कि मोर देन 2 नंबर से डिविजिबल है, इसलिए क्या है कंपोजिट नंबर है, करेक्ट है, ठीक है। यहां पर लिखेंगे अपन एज गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय मोर देन 2 नंबर्स, ठीक है, मोर देन 2 नंबर से डिविजिबल है, hence it is a composite number, ठीक है। सिमिलरली जैसा अपन ने ये वाला क्वेश्चन किया ना ऐसा अपन सेकंड वाला भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। क्या है सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4
इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ठीक है, इसको भी ठीक है कैसे करना है अपने को। ये यहाँ पर 5 है, ये 5 है, इस 5 को अपन ने बाहर निकाल लिया। अंदर क्या बचेगा भैया, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है, प्लस 1। करेक्ट है। अब इन सब का मल्टीप्लाई अपन करेंगे। जब हम इन सभी का मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों तो हमारे पास आता है 1008, 1008। इन सब का मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। ठीक है, प्लस क्या है हमारे पास, प्लस हमारे पास 1 है। करेक्ट है। क्या आ जाएगा भैया, 5 इंटू 1009। करेक्ट है। अब ये हमारे पास है क्या, 1009। अपन इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या, 1 इंटू 5 इंटू 1009। ठीक है, क्योंकि 1 से तो हर नंबर क्या होता है, डिविजिबल होता है। करेक्ट है। तो अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कितने नंबर्स हो गए हमारे पास, 1 2 3। ठीक है, तो ये जो नंबर अपने को दे रखा है ये 3 नंबर से डिविजिबल है, दैट इज मोर देन 2 नंबर। करेक्ट है, इसलिए ये क्या होगा, एक कंपोजिट नंबर होगा। करेक्ट है। ठीक है, तो अपन आंसर में क्या लिख देंगे, गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय मोर देन 2 नंबर्स। ठीक है, हैंस इट इज अ कंपोजिट नंबर। आई होप यह वाला जो क्वेश्चन है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए बच्चों, इस एक्सरसाइज की जो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है वो उसको अपन यहाँ पर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, देयर इज अ सर्क्यूलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 10 minutes टू ड्राइव 1 round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? ठीक है, प्रश्न में इस प्रकार से हमको बताया गया है कि सोनिया और रवि, ठीक है, ये कोई दो लोग हैं, है ना, जो किसी सर्कुलर फील्ड में क्या कर रहे हैं, राउंड लगा रहे हैं। ठीक है, अब वो क्या करते हैं, जैसे सोनिया जो है, ठीक है, वो सर्कुलर पॉइंट में, जैसे सपोज मान लो ये मैंने लिखा है यहाँ पर, सोनिया टेक्स 18 मिनट, और रवि जो है वो इसी सर्कुलर पाथ को पूर्ण करने में, ठीक है, राउंड लगाने में कितना कर रहा है, 12 मिनट ले रहा है। दैट इज सोनिया जो है वो क्या कर रही है, ज्यादा समय ले रही है, और रवि क्या कर रहा है, कम समय ले रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, जब यहां पर इसको इस प्रकार से अपन समझते हैं कि जब सोनिया है, जब रवि जो है, ठीक है, एक पूरा चक्कर लगा लेता है, जब सोनिया क्या है, कहीं यहां होगी या यहां होगी, मतलब वो पूरा राउंड नहीं लगा पाती। या फिर अपन इस प्रकार से भी बोल सकते हैं कि जब सोनिया जो है, ठीक है, सोनिया जो है वो क्या करती है, जब पूरा चक्कर लगा लेती है तब रवि क्या करता है, उससे आगे निकल जाता है। ठीक है, अब इस प्रकार से अपने को यही देखना है कि ऐसा कौन सा समय आएगा जब दोनों क्या होंगे, वापस से एक दूसरे से मिल जाएंगे। ठीक है, तो बेटा ऐसा कब होगा, मान लेते हैं हमारे पास ये इसमें सोनिया ने चलना चालू करा, एक राउंड लगा लिया, ठीक है, जब तक रवि क्या करेगा, आगे निकल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से सोनिया ने फिर चालू कर रहा, ठीक है, यहाँ पर आएगी वो, रवि इतनी देर में क्या करेगा, हो सकता है और आगे लगा ले, मतलब क्या होगा, वो ज्यादा राउंड लगा लेगा। सीधी सी बात है कि ये जो हमारे पास दोनों नंबर्स दे रखे हैं, इन दोनों टाइम का अगर मान लो अपन क्या करें, एलसीएम फाइंड कर ले, एलसीएम फाइंड कर ले, तो जो एलसीएम वाला टाइम होगा, ठीक है, वही टाइम क्या होगा, यहाँ पर से उनका वो टाइम होगा जब दोनों क्या होंगे, वापस से एक दूसरे को मिलेंगे। सपोज मान लो यहां से चलना शुरू करा था, तो ये जो दोनों टाइम का एलसीएम होगा, उसी टाइम पे वापस से दोनों क्या होंगे, यहां पर आकर मिलेंगे। ठीक है, तो हमको क्या करना है, अल्टीमेटली हमको एलसीएम फाइंड करना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, चलिए अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, लिखते हैं अपन, रवि टेक्स 12 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड एंड सोनिया टेक्स 10 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड। जो हमारे पास क्वेश्चन में लिखा था वही का वही अपन ने यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है, हैंस सोनिया टेक्स मोर देन रवि टू कंप्लीट 1 राउंड। ठीक है, इसका मतलब जो सोनिया है वो क्या कर रही है, ज्यादा समय ले रही है ना, ये अपन ने इसमें बता दिया है। व्हेन बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम इन द सेम डायरेक्शन,
देन दे विल मीट ईच अदर एट द टाइम ऑफ एलसीएम। जो एलसीएम वाला समय होगा किसका, दोनों के द्वारा लिए गए समय का, क्या है, ठीक है, ऑफ टाइम टेकन बाय सोनिया एंड रवि। ठीक है, तो अपने को अल्टीमेटली एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ 12। ठीक है, अब 12 के अपन क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं। तो ये रहा 12, क्या होंगे भैया, ये हो जाएगा हमारे पास 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, करेक्ट है। तो इसको अपन लिख सकते हैं 2 to the power 2 into 3। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट 18। ये 18 का भी अपन क्या करते हैं, एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। 18 के भी अपन क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। ठीक है, जब 18 के अपन प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो क्या निकलेंगे भैया, ये हो जाएगा 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, करेक्ट है। तो ये इसको अपन क्या लिख सकेंगे यहाँ पर, 2 into 3 to the power 2। ठीक है, 2 टाइम्स आ रहा है ना 3। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। अब अपने को लिखना है एलसीएम। एलसीएम में क्या आएगा यहाँ पर, 2 to the power 2, ठीक है, और 3 to the power 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 into 9। ठीक है, और ये हो जाएगा 9 4 जा 36। तो ये 36 जो आया ना बच्चों, यही हमारे पास टाइम टेकन है। ठीक है, 36 मिनट के बाद दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, वापस से मिल जाएंगे, करेक्ट है। तो हम यहां पर आंसर लिख देते हैं, हैंस रवि एंड सोनिया विल मीट ईच अदर अगेन एट देयर स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट्स। ठीक है, आई होप आपको ये वाला जो वीडियो है समझ में आ गया होगा, अर्थात मैंने जो 1 से लेके 7 तक क्वेश्चन जो करवाए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। जब समझ में आ गए हैं तो बच्चों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ में नोटिफिकेशन वाला जो बेल आइकन है उसको अवश्य ही प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई यहाँ पर नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। ठीक है, चलिए इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और हाँ बच्चों, एक रिक्वेस्ट और है आपसे, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए जो क्लास 10th में स्टडी कर रहे हैं, और उन्हें भी कहिएगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।